जितना आप रिपीट करेंगे माइंड की प्रोग्रामिंग बदलेगी, माइंड की प्रोग्रामिंग बदलेगी तो लाइफ बदलेगी। लेकिन बार बार अगर यही सोचेंगे जिंदगी खराब है, संसार ऐसा ही है, मेरी वैल्यू नहीं है, तो ये यूनिवर्स, ये सृष्टि वही सब आपको देगी, आपकी वैल्यू नहीं होगी। तो अपने आप को स्ट्रांग बनाना, अपने आप को मजबूत बनाना और हर पल हर क्षण अपने आप से कहना कि मैं बहुत ही पावरफुल हूँ। मैं हमेशा अपने सेशंस में ये फोकस करती हूँ कि हमेशा ये अफर्मेशन अपने साथ जरूर रखें कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लाइफ में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दिस न्यू सेशन जिसका नाम है चेंज योर बिलीफ सिस्टम, कि किस तरीके से हम अपना जो बिलीफ सिस्टम है उसको चेंज कर सकते हैं। तो कुछ हमारे ओल्ड पैटर्न्स हैं, मतलब पुराने सोचने का तरीका है, कुछ हमारे क्या है बिलीफ सिस्टम है, माइंड्स में लूप बने हुए हैं कि किस तरीके से मुझे सोचना है। तो हमारा पुराने जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, मतलब बिलीफ सिस्टम माने कि मैंने कोई भी चीज ऐसी मान ली है जो है नहीं, तो क्या हुआ, बार बार रिपीट करने से वो हमारा बिलीफ सिस्टम बन गया है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा ओल्ड बिलीफ सिस्टम है उसको हमें चेंज करना है अपने न्यू बिलीफ सिस्टम में। तो कैसे हम चेंज करेंगे? मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर लोग किस तरीके से सोचते हैं कि मैं वीक हूँ, मैं अगली हूँ, मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, मेरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, ये संसार ऐसा ही है, मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरीके से क्या हुआ है, हमारे अंदर कुछ बिलीफ सिस्टम्स बने हुए हैं। तो क्या होता है, जब हमारे बिलीफ सिस्टम ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं, माइंड में वही चल रहा है, तो हमारी लाइफ का फ्लो भी वैसा ही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मानिए जैसे बहुत सबने ही सुना होगा कि एक बिलीफ सिस्टम है बिल्ली को लेके, कि अगर बिल्ली रास्ता काट देगी तो क्या होगा, तो दिन अच्छा नहीं जाएगा, शुभ नहीं जाएगा। ये हमारा बिलीफ सिस्टम है। लेकिन मैंने कितनी बार बिल्ली के रास्ता काटने के बाद भी, जब भी रोड क्रॉस किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरा पूरा दिन अच्छा गया, शुभ गया। क्यों? क्योंकि वो मेरा बिलीफ सिस्टम था जो मैंने माना था। लेकिन जब मैंने अपने थॉट्स को चेंज किया, जब मैं अवेयर हो गई कि नहीं इससे कुछ नहीं होता, तो उसका प्रभाव कम हो गया। तो अब हमें ये देखना है और हमें ये समझना है कि हम कितना जागरूक हैं। मतलब बिलीफ सिस्टम को अडेप्ट करने से पहले, एब्जॉर्ब करने से पहले हमें क्या करना होगा, उसको चेंज करना होगा। कुछ भी चीज मानने से पहले अवेयर होके, कॉन्शियस होके उसे देखना होगा। तो सबसे पहला जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है वो होता है कि मैं बहुत वीक हूं, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी, एक स्टोरी मैं बताऊंगी, उससे आप समझेंगे। एक माँ थी और एक बच्चा था। तो माँ और बच्चा छोटा साथ में रहते थे। माँ के ऊपर घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और बाहर की भी, मतलब ऑफिस जाना, सारा काम करना, देखना, ये सब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन ऑफिस में तो बहुत सारा स्ट्रेस होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से वो इरिटेटेड रहती थी, फ्रस्ट्रेटेड रहती थी। तो एक दिन जब वो घर आई तो क्या हुआ, उसने देखा कि उसका जो छोटा बच्चा है वो गाना गा रहा है। वो बच्चा गाना गा रहा है, वो खेल रहा है, वो बहुत खुश है। तो क्या करा उसने, उसकी माँ ने बोला, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड थी, इरिटेटेड थी, तो उसकी माँ ने बोला कि तुम बंद करो ये गाना गाना, तुम्हारा आवाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम बहुत बुरा गाती हो, तुम अगली हो, मुझे तुम्हारा गाना पसंद नहीं है। और जब इस तरीके के वर्ड्स उसने अपने बच्चे को बोले तो वो छोटे बच्चा अपनी माँ पे विश्वास करता था, वो माँ को जानता था, माँ पे मतलब माँ जो कहेगी वो ठीक है। तो उसने ये बिलीफ सिस्टम बना लिया। क्या बना लिया? बिलीफ सिस्टम बना लिया कि मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मैं अच्छा नहीं गाती हूँ, मैं बहुत बेकार गाती हूँ। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जब भी वो गाना गाती तो वो अपने आप से बोलती कि
नहीं नहीं मैं अच्छा नहीं गाती, मुझसे गाना नहीं गाता, मेरी माँ को ये पसंद नहीं है। फिर धीरे धीरे जब भी वो बड़ी होती तो धीरे धीरे उसने वो गाना गाना बिल्कुल छोड़ दिया। तो माँ ने जो बचपन में बोला था कि तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है, तुम अच्छे तरीके से गा नहीं सकती, तुम बहुत अगली हो, उसने उस पर विश्वास कर लिया। और जैसे ही उसने उस पर विश्वास कर लिया तो धीरे धीरे बड़े होते होते वो उसका क्या बन गया, वो उसका बिलीफ सिस्टम बन गया कि नहीं मैं अच्छा नहीं गाती। तो जैसे ही वो कॉलेज में गई, जब वो कॉलेज में गई तो उसने देखा कि सब लोग गाना गा रहे हैं, तो उसके सारे फ्रेंड्स ने बोला कि चलो तुम भी एक बार गाना गाओ, तुमने कभी गाना नहीं गाया? तो उसने बोला नहीं नहीं मैं अच्छा नहीं गाती, आई एम अ वेरी अगली सिंगर, मेरी आवाज अच्छी नहीं है। तो बोला कोई बात नहीं तुम ट्राई करो। तो जब उसने गाना गाया तो क्या हुआ, सबने उसकी बहुत तारीफ करी, लेकिन फिर भी उसने बिलीव नहीं किया क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया था। उसने बिलीव नहीं किया, उसने क्या बोला नहीं ये सब झूठ बोल। फिर उसने एक बड़े कंपटीशन में पार्ट लिया और जब बहुत सारे लोगों ने उसकी तारीफ करी, बोला कि तुम बहुत अच्छा गाती हो, तब उसे धीरे धीरे यकीन आया कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ। मैंने ये अपना बिलीफ सिस्टम बनाया हुआ था कि मैं अच्छा नहीं गाती हूँ। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कोई भी चीज को बिलीव नहीं करना है। किसी ने कोई बात आके बोल दी तो उसको ये नहीं कि तुरंत मान लेना है। क्या होता है, बचपन से भी जो भी हमारे माइंड में भर दिया जाता है, एनीथिंग दैट हैज बीन सेड टू मी इन द चाइल्डहुड इट गेट रिकॉर्डेड। हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं। तो उसमें माँ बाप की गलती तो नहीं है। माँ बाप कभी बहुत अच्छा भी बोलते हैं और बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स हैं क्योंकि वो भी अवेयर नहीं है, वो हमें हमारे अंदर डाल देते हैं। लेकिन बड़े होते होते ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको समझें, हम उसको जानें। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी अपनी। कोई भी चीज, कोई भी मुझसे कुछ कह रहा है तो उसको मानने से पहले मुझे क्या रहना है, मुझे अवेयर रहना है, मुझे जागरूक रहना है। अपने आप ही नेगेटिव बिलीफ लेकर उसमें फिर पेन में रहना, हर्ट में रहना, इस तरीके से हमें नहीं करना है। तो क्या होगा, जितना हम ज्यादा जागरूक होंगे, जितना हम अवेयर होंगे, उतना उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर कम हो जाएगा। तो अभी क्या है, हमें नॉन जजमेंटल मोड में जाना है। नॉन जजमेंटल मोड मतलब आप देखेंगे, आप बाहर जाते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे पेड़ हैं, आड़े टेढ़े सीधे, कर्व्ड एंड मेनी टाइप्स एंड मेनी शेप्स, बहुत सारे शेप्स हैं उसके, बट कोई भी उसको जज नहीं करता है। आप क्या पेड़ों को जज करते हैं कि ये खराब है? तो हम लोगों को क्यों जज करते हैं कि ये ऐसा है, ये मोटा है, ये काला है, इसके बाल अच्छे हैं, ये सुंदर है, ये काली है, एंड ये बहुत बुरी है। वी स्टार्ट जजिंग पीपल। हम किसी को वैसे जैसा है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो भगवान की क्रिएशन है, वो भगवान की रचना है। और जब वो रचना को हम जैसा है वैसा एक्सेप्ट करेंगे तो हम नॉन जजमेंटल मोड में जाएंगे। बट हम नॉन जजमेंटल मोड में नहीं जाते। हम किस में जाते हैं? हम हर समय लोगों को जज करते हैं क्योंकि वो हमारा एक प्रोग्रामिंग हो गया है माइंड। ऐसी एक बहुत इंपॉर्टेंट बिलीफ सिस्टम बना हुआ है क्या, कि नेगेटिव थॉट्स अच्छे होते हैं और पॉजिटिव थॉट्स, सॉरी नेगेटिव थॉट्स खराब होते हैं और पॉजिटिव थॉट्स अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है। जहाँ ये जो सृष्टि है ये दो चीजों पे चलती है, जहाँ सुख है वहां दुख है, जहाँ भद्दा है वहां थोड़ा अच्छा है, जहाँ सुंदर है वहां बदसूरत है। दोनों का बैलेंस चाहिए। तो अगर नेगेटिव थॉट्स नहीं होंगे, अगर हमारी लाइफ में दुख नहीं होगा, तो क्या मैं जागरूक होंगी? क्या मैं अवेयर होंगी? क्या मैं जानूंगी कि मेरे साथ जो हो रहा है, मेरे अंदर जो चल रहा है, मेरी जो सफरिंग चल रही है, वो क्या ठीक है या मुझे अपने आप को बदलना है? अगर लाइफ में नेगेटिव नहीं होगा तो मैं कभी भी अवेयर नहीं होंगी। फिर मैं कुछ भी खाऊंगी, कुछ भी पहनूंगी, कभी भी सोऊंगी, कभी भी उठूंगी, किसी की भी निंदा करूंगी, कुछ भी करूंगी। लेकिन जब हमारे जीवन में सफरिंग आती है, थोड़ा दुख आता है, तो हमें रुक कर चेक करना है कि मुझे अपने अंदर क्या चेंज करना है। तो मुझे अपने अंदर क्या चेंज करना है? मुझे अपने अंदर ये देखना है कि हर चीज को मैं माइन्यूटली चेक करते हुए अपनी लाइफ को स्मूथ बनाऊं। सोच सोच के अपनी शक्ति को बर्बाद ना करें। ठीक है?
तो अभी क्या करेंगे, अगर मुझे नॉन जजमेंटल मोड में जाना है और मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। एंड मेडिटेशन इज वेरी सिंपल। जब धीरे धीरे हम मेडिटेट करते हैं तो हमारी ऊर्जा, मेरी पावर बढ़ती है। आई बिकम मोर एंड मोर पावरफुल। एंड व्हेन आई बिकम मोर एंड मोर पावरफुल, मेरे पास उस चीज को करने की शक्ति, क्षमता आ जाती है। राइट? अभी हम मेडिटेट करेंगे। अभी हम मेडिटेट करेंगे थोड़ी देर के लिए। सिर्फ 10 मिनट क्या करना है, फोकस रहना है। और जो मैं कह रही हूँ उस पर पूरे तरीके से विश्वास करें कि मैं जो जो कमेंट्री करूंगी उसको पूरी तरीके से सुनना है और उसको अवेयर होते हुए करना है। तो फिर सिर्फ 10 मिनट हम करेंगे, उसके बाद 2 मेथड्स करके फिर क्वेश्चन लेंगे। सीधे बैठ जाएं और अपनी रीढ़ की हड्डी को, अपनी स्पाइन को क्या रखेंगे, स्ट्रेट रखेंगे। ठीक है? और स्ट्रेट रखते हुए ब्रीदिंग, जो हमारी सांस है, जैसे कि मैं हाथ इधर से उधर हिला रही हूँ तो मेरा टेंशन किस पे है, हाथ पे। ऐसे ही जो मैं ब्रेथ ले रही हूँ, जो मैं सांस ले रही हूँ, उस पे मुझे फोकस करना है। और फिर उसके बाद मैं अफर्मेशंस दूंगी तो उसको देखना है। तो सिर्फ 5 मिनट पूरा फोकस होके अपना हेडफोन लगा लें और सीधे बैठे और मैं जो जो बोल रही हूँ उसको करें। सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। और फोकस ब्रेथ पे रखेंगे। सांस लें, सांस छोड़ें। फोकस ब्रेथ पे। और अपने मन में जो भी विचार चल रहे हैं, कोई भी थॉट, एंजाइटी, वरी, कोई भी ऐसी चीज, उसको क्या करें, उसको बाहर कर दें। और अपनी ब्रेथ पे फोकस करेंगे तो आप देखेंगे आप रिलैक्स, मन शांत होता जाएगा। और अब अपने आप से बोलेंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा, आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। आई एम यूनिक, मैं सबसे अलग हूँ। आई अट्रैक्ट ऑल हैप्पीनेस इन माई लाइफ। मैं अपनी जिंदगी में खुशियों को आकर्षित करती हूँ। आई एक्सेप्ट ईच वन एज दे आर। जो जैसा है मैं उसको वैसे स्वीकार करती हूँ। फील करें, मेरा शरीर, माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी। देखें उसे, परफेक्ट एंड हेल्दी। मी एंड माई फैमिली इज सिक्योर एंड सेफ। मैं और मेरा परिवार सुरक्षित हैं। मेरे रिश्ते, माई रिलेशनशिप्स आर यूनाइटेड। परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ है। दैट गॉड पावर इज विद मी एट एवरी मोमेंट। इसको हमेशा फील करना है। आप कहीं भी हो, कहीं भी जाएं, कि भगवान हर पल हर क्षण मेरे साथ है। I thanks to God for each and everything that I have. हर उस चीज के लिए जो उसने मुझे दी,
उसके लिए मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। परमात्मा की एक एक शक्ति मुझ में भर रही है। मैं शक्तिशाली हूँ। अब धीरे धीरे फिर से सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। सांस लें, सांस छोड़ें। और हमेशा ये याद रखें कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। कोई भी प्रॉब्लम मुझसे बड़ी नहीं है। मैं बहुत अद्भुत हूँ, श्रेष्ठ हूँ। आई एम सो ब्यूटिफुल। हर समय अपने को अच्छे अफर्मेशंस देने हैं, और वो भी विश्वास के साथ। जब हम विश्वास के साथ अपने को हर चीज बोलेंगे तो हर प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होगी। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हुए अपने हाथों को ऐसे रब करेंगे और अपनी आंखों पे रखेंगे। फिर से गहरी सांस लेंगे और इस स्थिति को बना के रखेंगे। ठीक है, इस कामनेस को बनाते रखे। अभी दो चीजें और मैं बताऊंगी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने माइंड को काम करने के लिए इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन। मेडिटेशन से क्या होता है, मेरे विचार कम हो जाते हैं, थॉट्स कम हो जाते हैं, कामनेस एंड स्टेबिलिटी आती है, और मैं अपने काम को, हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, हमें थकावट नहीं होगी, माइंड काम रहेगा तो हम इरिटेट नहीं होंगे, बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। तो मेडिटेशन क्या करना है, अपनी ब्रेथ पे धीरे धीरे फोकस करना है। और ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डालूंगी, तो आप जो मेडिटेशन मैंने कराया है उसको बार बार रिपीट करके भी हम मेडिटेट कर सकते हैं। दूसरा, अफर्मेशंस। सुबह उठते ही शीशे में खड़े होके, मिरर प्रैक्टिस कहते हैं इसे, हमें अपने आप से बहुत सारी चीजें बोलनी है। क्या? कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे कपड़े कितने अच्छे हैं, आज मेरा दिन परफेक्ट जाएगा, आज कोई भी बात मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती, कुछ भी हो जाए मुझे वो डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो जब ऐसे ऐसे लेके थॉट्स में जाऊंगी तो क्या होगा, मेरा जो माइंड है वो उसी तरीके से काम करेगा। मोस्टली सुबह उठते ही हम क्या सोचते हैं, ओ माय गॉड आज फिर जाना पड़ेगा, बॉस का मुंह देखना पड़ेगा, कितना खराब है ये लाइफ। ऐसे थॉट्स लेके अगर मैं बाहर जाऊंगी तो पूरा दिन ऐसे ही जाएगा। तो हमें ये याद रखना है, हमें ये अवेयरनेस रखनी है कि जब मैं सुबह उठूं तो मैं कम से कम अपने साथ, जो भी मैंने अफर्मेशंस मेडिटेशन में बोले, अपने साथ विश्वास के साथ अपने आप से बोलने हैं, और दिन में हर 2 घंटे के बाद भी उसको रिपीट करना है अपने साथ। नहीं तो आप पेन से या पेपर से भी उसको लिख सकते हैं। जितना आप रिपीट करेंगे माइंड की प्रोग्रामिंग बदलेगी, माइंड की प्रोग्रामिंग बदलेगी तो लाइफ बदलेगी। लेकिन बार बार अगर यही सोचेंगे जिंदगी खराब है, संसार ऐसा ही है, मेरी वैल्यू नहीं है, तो ये यूनिवर्स, ये सृष्टि वही सब आपको देगी, आपकी वैल्यू नहीं होगी। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, अपने आप को मजबूत बनाना, और हर पल हर क्षण अपने आप से कहना कि मैं बहुत ही पावरफुल हूँ। मैं हमेशा अपने सेशंस में ये फोकस करती हूँ कि हमेशा ये अफर्मेशन अपने साथ जरूर रखें कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लाइफ में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। और जो इंसान इस तरीके से सोचता है वो लाइफ उसकी, एक तो मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाता है, मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है, और कोई भी सिचुएशन में वो अपनी माँ को, बाप को, अपने फैमिली को भी उठाने के काबिल बन जाता है। ठीक है, तो हमें इस तरीके से सोचना होगा और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी देर मेडिटेशन करें। ठीक है, आज का सेशन इतना ही है, बहुत थोड़ा सा ही मैंने रखा था क्योंकि संडे है, बट नेक्स्ट मंथ से मैं हर महीने 2 सेशन लूंगी।
तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि हर किसी को, ये फ्री है सेशन, तो हर किसी को मोटिवेट करें, उन तक ये पहुंचाएं कि वो लोग भी जो परेशान है उनको भी ये थोड़ा थोड़ा पहुंचेगा तो क्या होगा, आपकी एक सर्विस होगी, एक अच्छा कर्म होगा। तो हमारी एक एक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर किसी तक ये सेशन पहुंचाएं। ठीक है, अगर अब किसी के कोई क्वेश्चन है तो मैं अभी अनम्यूट करूंगी, आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे, फिर मैं उसके आंसर दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन के बाद ओम चैंटिंग करेंगे सिर्फ 3 सेकंड की, फिर तो जिसको क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकता है, अनम्यूट करके पूछेगा, अपने को अनम्यूट करें और पूछें। ठीक है, तो अभी किसी का क्वेश्चन नहीं है तो ओम की चैंटिंग करते हैं, फिर इसको बंद करते हैं। ठीक है, तो सीधे बैठेंगे। हेलो मैम, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है। हाँ बोलिए। जैसे कभी कभी हम बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं हम्म और चाहते हैं कि ना हर्ट हो, बट किसी बात से हम हर्ट हो जाते हैं और उसको भुलाने की कोशिश करते हैं बट भुला नहीं पाते। तो तब हमें क्या करना चाहिए? एक्चुअली क्या होता है, जब हम वीक होते हैं ना तो हम सबसे ज्यादा हर्ट होते हैं। किसी की भी कही हुई बात को अगर मैं मान लूंगी, मानिए कोई आपके पास आया और आपको बोल दिया, अरे शिखा तुम्हारी साड़ी तो बहुत खराब लग रही है, बेकार लग रही है। अब अगर मैंने उसको मान लिया, उसकी ओपिनियन को अगर मैंने मान लिया और आइडेंटिटी बना ली, तो उस पार्टी में जो मैं एंजॉय करने गई थी वो पूरे टाइम मेरा यही चलेगा कि मेरी साड़ी बहुत खराब है। अगर हम दूसरों की बात पे विश्वास करने लगेंगे तो हर्ट क्रिएट होगा। इसलिए हर्ट के लिए पावरफुल होना पड़ता है। वीक माइंड हर चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है, होता है ना। कोई भी वीक इंसान होगा तो वो तुरंत किसी की बातों को एब्जॉर्ब होकर उसको सोचता रहेगा, सोचता रहेगा, सोचता रहेगा। ऐसे ही हमें ये याद रखना है कि कोई कुछ भी बोल रहा है, बट मुझे पता है मैं कैसी हूँ। मुझे ये मालूम है कि मेरी साड़ी अच्छी लग रही है और अगर कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो आई कैन चेंज, बट मुझे हर्ट नहीं होना है। किसी की भी बात को दिल पे नहीं लेना है पर्सनली। वो उसकी ओपिनियन है और भगवान ने सबको हक दिया है कि वो अपनी बात बोलेगा, वो आपको आके कुछ भी बोल सकता है। बट मुझे ये अवेयरनेस, ये जागरूकता रखनी है कि मैं जानती हूँ कि मैं अच्छी हूँ और अगर मेरे अंदर कोई गलती है तो मुझे उसे चेंज करना है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछेगा। ठीक है, तो अभी हम ओम चैंटिंग करती हूँ, फिर मैं बंद करूँगी। ठीक है, तो आप गहरी सांस लें और ओम चैंटिंग को सुने। ओ थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आप सब लोग आए। नेक्स्ट सेशन में हमें याद रखना है कि हमें सबकी हेल्प करनी है। ठीक है, तो हमें सबको हेल्प करने के लिए जागरूक रखना है और अपना ध्यान रखना है पूरा। जो अपना ध्यान रखता है वही दूसरों का भी ध्यान रख सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। फिर नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे। धन्यवाद।